हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग या रैकरिंग को हम रिपीटिंग भी कहेंगे। तो रैकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स, या तो रैकरिंग यूज करेंगे या रिपीटिंग, तो दोनों नाम दे दिए, दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं। इसका हिंदी होता है अनवसानी बोल सकते हैं या अशांत बोल सकते हैं, दोनों में से एक चूज कर सकते हैं हिंदी में भी। तो अनवसानी का होता है अशांत, अशांत भी बोल सकते हैं आवर्ती दशमलव। इससे पहले क्लास में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन इसमें है नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल्स, ये चीज है यहाँ पे। और हम लोग पढ़ चुके हैं नॉन टर्मिनेटिंग में कि जो संख्या आता है वो आवर्त होता है, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे आवर्त का कैटेगरी क्या होता है। तो आवर्त दो तरीके से होता है, एक होता है पैटर्न में, एक होता है नॉन पैटर्न, यानी कोई पैटर्न नहीं होता, वो अल्टरनेट ढंग से चलते जाता है, वो इरेशनल नंबर होता है। इसमें हम चर्चा करेंगे अभी केवल अशांत आवर्ती दशमलव का या अथवा अनवसानी आवर्ती दशमलव का। इन इंग्लिश में इसको हम डिफाइन कर लें, अ नंबर दैट कंटिन्यूज इंडेफिनेटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद कंटिन्यूस अनिश्चित काल तक के लिए वो चलेगा, अनंत समय के लिए चलेगा विद अ डेफिनिट पैटर्न, लेकिन इसके साथ डेफिनिट पैटर्न होगा। एक आवर्त होता है किसी चीज का, एक ही संख्या का बार बार आना, उसको आवर्त कहते हैं। लेकिन वही संख्या जब अल्टरनेट आता, कोई एक संख्या नहीं आता, अलग अलग संख्या और अनंत काल तक के लिए आते रहता, को वो पैटर्न नहीं बनाता, उसको अनावर्त कहते हैं। तो वो अनावर्त के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे है आवर्त चैप्टर, आवर्त दशमलव। तो विद अ डेफिनिट पैटर्न, एक डेफिनिट पैटर्न होता है, निश्चित पैटर्न होता है ऑफ डिजिट्स, अंकों का, दैट रिपीट्स फॉरएवर, जो सदा के लिए, अनंत काल के लिए वो बार बार दोहराता है। सेकेंड इसका पॉइंट है, दोज डेसिमल्स आर आल्सो नॉन एज रैकरिंग डेसिमल्स, वैसे दशमलव को हम आवर्ती दशमलव भी कहते हैं, एंड कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशनल नंबर, और हमेशा उसको परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं अथवा फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो अब इसी को हिंदी में कहते हैं, ऑलरेडी समझा चुके हैं, फिर भी एक बार हिंदी। वैसी संख्या जो दशमलव बिंदु के बाद अनिश्चित काल तक जारी रहती है तथा अंकों के निश्चित पैटर्न अनिश्चित काल तक दोहराता रहता है, अनवसानी आवर्ती दशमलव कहलाता है। इसको बहुत गौर से समझना पड़ेगा, बहुत ही कंसंट्रेशन होकर समझना पड़ेगा कि अनिश्चित काल तक, यानी वैसी काल जो कि जिसका अंत नहीं हो, अनिश्चित हो, जिसका निश्चितता नहीं हो, वो आते जाएगा आते जाएगा, यानी वो कभी खत्म नहीं होने वाला समय होता है, वो चीज होता है रैकरिंग, चाहे वो पैटर्न के रूप में हो या नॉन पैटर्न के रूप में। इसमें हम पैटर्न के रूप में सीख रहे हैं। इस चैप्टर में जो अंकों का पैटर्न होगा वो एक निश्चित पैटर्न होगा, तो उसी को हम कहते हैं आवर्त। तो एक निश्चित पैटर्न जो है वो दोहराता रहेगा, अनिश्चित काल तक दोहराता रहता है, अनवसानी आवर्ती दशमलव कहलाता है। इसी चीज, अब इस पॉइंट का हिंदी, इन दशमलवों को आवर्ती दशमलव भी कहा जाता है, इसको हम आवर्ती दशमलव भी कह सकते हैं, रैकरिंग डेसिमल्स, और इन्हें हमेशा एक परमेय संख्या अथवा भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल यदि 1/3 के रूप में ले तो इक्वल टू, इसको 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 में लगेगा नहीं, 0 उतर जाएगा। फिर डिसमल से हेल्प लेंगे कि डिसमल हमको हेल्प करो भाई, तो यहाँ पे डिसमल एक 0 देता है, एक डिसमल के बदले में हम एक 0 उतार सकते हैं डिवीजन में। तो 3 3 अब लग सकता है, 3 3 9। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो डिवीजन का रूल है, 1 उतरा, फिर 0 डालेंगे और फिर 3 3 9 लगेगा। इस तरह से 1, फिर 0 लेंगे, फिर 3, और ये 100 ऑन चलते रहेगा। फिर ये 100 इधर भी 100 ऑन चलते रहेगा, इधर भी चलता रहेगा। तो इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं, 0.333 आ रहा है, तो 0.3 के ऊपर रैकरिंग, तो 0.3 अंडर रैकरिंग बोल सकते हैं, 0.3 अंडर बार बोल सकते हैं, 0.3 अंडर विनकुलम बोल सकते हैं, जो कि पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ये जो लाइन है ऊपर में, ये रैकरिंग को दिखाता है, ये बार को दिखाता है, ये विनकुलम इसको हम बोल सकते हैं। दिखाते नाम अलग अलग है, बस काम इसका एक ही है, आवर्त को दिखाना। तो इस तरह से आप हर एक संख्या को कर सकते हैं। अब रेस्ट ऑल जो संख्या है उसको हम जो का त्यों रखेंगे, आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। 1/9 ले लेंगे, 0 डिसमल
1 1 1 1 एंड सो ऑन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 अंडर रैकरिंग। ठीक है, आफ्टर देन हम ले सकते हैं 5/6, तो इसका हो जाएगा 0.8333, ये सो ऑन चलते जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 तो अस्थिर रहेगा, 8 फिक्स रहेगा, बट 3 के ऊपर में रैकरिंग या विनकुलम बोल सकते हैं लग जाएगा। इसी तरह से हम ले सकते हैं एक और 15/7 ले सकते हैं आप। तो 15/7 को दिखाएंगे 2.142857, फिर आएगा 142857, और ये संख्या देख रहे हैं कि एक निश्चित पैटर्न के बाद दोहरा रहा है 142857 142857, तो निश्चित पैटर्न के बाद और ये दोहराता ही रहेगा। अतः हम इसको भी लिख सकते हैं 2.142857 अंडर रैकरिंग, अंडर विनकुलम, अंडर बार बोल सकते हैं। यहां पे ये डिसिमल है। तो इस तरह से आप समझ गए कि संख्याओं का एक निश्चित पैटर्न यदि दोहराएगा तो वो आवर्त कहलाता है, वो आवर्त कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 1 दोहरा रहा है, इसमें आपको 3 दोहरा रहा है, 8 तो फिक्स है बट 3 दोहरा रहा है, तो 3 पर एक जो संख्या दोहराएगा, चाहे वो एक संख्या दोहराता हो, एक निश्चित पैटर्न 3 का पैटर्न हो वो दोहरा रहा है, या फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 संख्या का पैटर्न है वो दोहरा, तो 6 पे 6 संख्याओं पे पैटर्न देगा, 6 अंकों पे पैटर्न, वो पैटर्न बनेगा और उसके ऊपर विनकुलम डालेंगे या बार डालेंगे। तो ये संख्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग रिपीटिंग डिसिमल, अनवसानी अशांत आवर्ती दशमलव। आप लोग इसको अच्छी तरह से बार बार देख करके समझ जाएंगे। जब तक नहीं समझेंगे थोड़ा टफ लगेगा, समझने के बाद बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। इसमें तो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग, यानी कि जो मतलब संख्या डिसिमल के बाद तो आए लेकिन वो रैकरिंग ना होके नॉन रैकरिंग हो, यानी एक निश्चित अंकों का पैटर्न उसमें अनअवेलेबल रहेगा, अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नंबर 2 है जो नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम लोग पढ़े नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डिसिमल, बट इसमें जो हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डिसिमल्स, जिसको हिंदी में कहेंगे अनवसानी या अशांत अनावर्ती। उसमें पढ़े थे नंबर 1 में आवर्ती दशमलव, बट इसमें है अनावर्ती दशमलव। इस बात पे आप लोग गौर करेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लाएंगे अपने ब्रेन में। अनवसानी अशांत अनावर्ती दशमलव, अनवसानी को ही अशांत भी कहते हैं। अब चलेंगे इसका डेफिनेशन जानेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग, दो बात है, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत तो है ही, नॉन रैकरिंग भी है, दोनों ही खामियां हैं इसमें, अशांत भी है प्लस अनावर्त भी, यानी आवर्त नहीं बनाता है। तो नॉन रैकरिंग डिसिमल नंबर्स दैट कंटिन्यू फॉर एवर, जो कंटिन्यू रहेगा सदा के लिए, लेकिन अनिश्चितता रहेगी उसमें, अनिश्चित अंकों के साथ, इंडेफिनेटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विदाउट एनी पैटर्न, इसमें कोई पैटर्न नहीं बनेगा, एक जो पैटर्न बनता है आवर्त का वो नहीं बनेगा ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। किसी भी रिपीटिंग डिजिट तो रहेगा लेकिन वो अल्टरनेट रहेगा, वो एक पैटर्न का निर्माण नहीं करेगा, पैटर्न नहीं बनाएगा। तो इसको हिंदी में कहेंगे, उससे पहले जान ले दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, ये संख्याएं जो होती है ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है, ये परिमेय नहीं होती है, इसको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हाँ, इसका सन्निकट मान ले तो हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो हिंदी में कहेंगे इसी बात को, वैसी संख्या जो दशमलव बिंदु के बाद, वैसी संख्या जो दशमलव बिंदु के बाद अनिश्चित काल तक तथा अनिश्चित पैटर्न के साथ, दो बात है, अनिश्चित समय तक और अनिश्चित पैटर्न के साथ दोहराता रहता है, बार बार आता रहता है, अनिश्चित काल तक के लिए, अनिश्चित समय तक के लिए, अनवसानी अनावर्ती दशमलव कहलाता है। अनवसानी अनावर्ती कोई ज्यादा टफ नहीं, इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अनावर्ती जो आवर्ती ना हो, अनवसानी जो अशांत हो, जो शांत ना हो। तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होते हैं, जैसे पाई 22/7 मान लिए हैं, √2 √3 √5
ये भी जितने भी अपरिमेय संख्या है उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक दशमलव का भी दो संख्या ले ले, 0.12 फिर 112 फिर 1112। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक निश्चित पैटर्न नहीं बन रहा है, पैटर्न इसका बिगड़ते जा रहा है, बार बार एक दूसरा संख्या आ जा रहा है, तो एक निश्चित पैटर्न नहीं बन रहा है। इसी तरह से 0.02 002 0002 एंड सो ऑन। तो यदि हम पाई की बात करें या √2 का पहले मान ले, पाई का ही मान ले लें, पाई का मान हम आप लोग को बता दें, पाई का हम मान लेते हैं, इसका सन्निकट मान है 3.14149.265 एंड सो ऑन चलते जाएगा। ये पाई का मान अनवरत जारी रहेगा अनिश्चित काल तक के लिए। लेकिन यदि इसी का हम सन्निकट मान लें, कौन सा मान लें? सन्निकट मान यदि लेते हैं, सन्निकट मान लेने पे इसका हो जाएगा 3.14285.714। ठीक है, तो ये इसका कुछ इससे सन्निकट मान हुआ, लेकिन इसका जो रियल मान है वो ये, और इसको लाखों कि ये हम देख लिए। इसका मान आपको क्या होता है? अनावर्ती होता है, अनावसानित होता है, अनावर्ती होता है, और दो एग्जांपल्स भी हैं। यही है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसको हमारे भारत के जो गणितज्ञ थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन ने इसका मान लाखों अंकों तक प्राप्त किया था। तो इस तरह से आप पाई का मान समझ गए, जो रामानुजन ने बताया था उनका, इसका सन्निकट मान भी उन्होंने बताया। ये इसका विरध रूप है, उसी का सन्निकट मान यानी एप्रोक्स वैल्यू इंग्लिश में कहेंगे, तो एप्रोक्स वैल्यू यानी सन्निकट मान इन्होंने प्राप्त किया था। किसने? रामानुजन ने। अब हम यदि √2 का बात करें, सब का वैल्यूशन आप निकाल सकते हैं, बस √2 का वैल्यूशन आप देख लें। √2 का वैल्यूशन होगा 1.41421 एंड 5 एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारा, इतना वैल्यूशन याद रखना पॉसिबल नहीं है, केवल आप निकाल के इसको देख सकते हैं। और इसका डिसिमल के बाद यदि हम यूज करते हैं, डिसिमल के बाद 3 स्थान तक शुद्ध या खाट, और उसको प्योर वैल्यू कहते हैं, रियल वैल्यू कहते हैं, इसको लिया जाता है। तो यही चीज है। इस तरह से √3 √5 का आप लोग खुद निकाल सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे। यदि कोई इसमें आपको प्रॉब्लम हो, यदि कुछ पूछना हो, तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताएंगे। ओके।